वार्निंग, शायद इस वीडियो के बाद आप क्राइम को जस्टिफाई करना सीख जाओ। पीटर्सबर्ग के शहर ठंड से जमा हुआ था। स्ट्रीट्स, पुरानी बिल्डिंग्स और गरीबी की स्मेल। एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक लड़का अकेला बैठता था। उसका नाम था रास्कलनिकोव। वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, वो ज्यादा सोचता था। लोग जब सोते थे रास्कलनिकोव सोचता था, और उसकी सोच नॉर्मल नहीं थी। एक रात उसने खुद से कहा, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो रूल्स फॉलो करते हैं और एक जो रूल्स बनाते हैं। उसने नेपोलियन का नाम लिया। नेपोलियन ने हजारों लोगों को मारा, पर दुनिया उसे क्रिमिनल नहीं, हीरो कहती है। उसका माइंड में एक क्वेश्चन पैदा हुआ, अगर मैं भी एक इंसान को मार दूं किसी बड़े पर्पस के लिए, तो क्या मैं भी खास इंसान बन जाऊंगा? रास्कलनिकोव के शहर में एक बूढ़ी औरत थी, एलोइना। वो मनी लैंडर थी। गरीब लोग उसे पैसा उधार लेते थे और वो उन्हें लूटती थी। लोग उसे नफरत करते थे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। रास्कलनिकोव उसे देखकर सोचता, ये औरत दुनिया के लिए जालिम है। अगर ये मर जाए तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। ये थॉट्स धीरे धीरे उसके माइंड में जहर बन गया। वो खुद को कन्विंस करने लगा, मैं मर्डर नहीं करूंगा, मैं जस्टिस करूंगा। एक दिन रास्कलनिकोव ने डिसाइड किया। वो बूढ़ी औरत के घर गया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसका हाथ कांप रहा था, दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसके माइंड में सिर्फ एक थॉट्स था, अगर मैं डर गया तो मैं भी नॉर्मल लोगों जैसा बन जाऊंगा। डोर खुला। एलोइना सामने खड़ी थी और अगले मोमेंट कुल्हाड़ी चल गई। औरत जमीन पर गिर गई। रास्कलनिकोव फ्रीज हो गया, पर तभी एक आवाज आई। उसकी बहन एलिजाबेथ रूम में आ गई। रास्कलनिकोव पैनिक हो गया और उसने सेकेंड मर्डर कर दिया। जब रास्कलनिकोव घर आया, उसने सोचा था अब मैं पावरफुल फील करूंगा, पर रियलिटी अलग थी। उसका हाथ कांप रहा था, उसे फीवर हो गया। हर इंसान उसे सस्पेक्ट कर रहा है, हर आवाज पुलिस की लग रही थी। वो मिरर में खुद को देखता और उसे अपना फेस डरावना लगता। क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं बनना चाहता था? कुछ दिन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इंस्पेक्टर जिम शार्प माइंडेड आदमी था। वो डायरेक्टली रास्कलनिकोव को अरेस्ट नहीं करता, वो साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। एक दिन वो रास्कलनिकोव से कैजुअली पूछता है, तुम खास लोगों के थ्योरी पर बिलीव करते हो? रास्कलनिकोव फ्रीज हो गया। जिम स्माइल करता है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है, पर डेंजरस भी है। रास्कलनिकोव समझ गया, पुलिस सब समझ रही है, पर उनके पास प्रूफ नहीं था। इसी टाइम रास्कलनिकोव के लाइफ में सोनिया आती है। सोनिया एक गरीब लड़की थी, वो मॉरली प्योर थी। सोनिया रास्कलनिकोव से कहती है, इंसान गलती करता है, पर गलती को एक्सेप्ट करना ही इंसानियत है। रास्कलनिकोव गुस्सा हो जाता है, तुम नहीं समझोगी, मैं नॉर्मल लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं खास हूँ। सोनिया कामली कहती है, शायद तुम नॉर्मल से ज्यादा हो, पर भगवान से ज्यादा नहीं। ये लाइन रास्कलनिकोव के दिल में लगती है। क्राइम के बाद रास्कलनिकोव की लाइफ नॉर्मल नहीं रही। सुबह उठता पर उसे लगता जैसे रात अभी भी खत्म नहीं हुई। शहर सेम था, लोग सेम थे, पर दुनिया उसके लिए चेंज हो चुकी थी। जब वो रोड पर चलता, उसे लगता सब लोग उसे देख रहे हैं, शायद इन्हें पता है। जब कोई हंसता, उसे लगता वो उस पर हंस रहे हैं। जब कोई चुप होता, उसे लगता वो कुछ जानते हैं। उसका दिमाग धीरे धीरे उसे तोड़ रहा था और वो अपने ही ख्याल में कहीं खो चुका था। रास्कलनिकोव सिर्फ मर्डरर नहीं था, वो ओवर थिंकर भी था। उसने एक थ्योरी बनाई थी, खास लोगों को रोज तोड़ने का हक होता है। उसका लॉजिक था, नॉर्मल लोग सीप के जैसे होते हैं। वो खुद से कहता, अगर न्यूटन, नेपोलियन या अलेक्जेंडर द ग्रेट रूल्स फॉलो करते तो हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती। पर अब प्रॉब्लम ये थी, उसका थ्योरी उसके सामने खड़ी थी और उसे जज कर रही थी। एक रात उसने खुद से पूछा, अगर मैं खास हूं तो मुझे गिल्ट क्यों हो रही है? और उस साइलेंस में एक सच था, शायद मैं खास नहीं हूं। ये रियलाइजेशन उसके ईगो के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट था। इंस्पेक्टर जिम नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं था। वो वेपन से नहीं, दिमाग से लड़ता था। एक दिन उसने रास्कलनिकोव को चाय के लिए बुलाया, कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए। जिम बोला, तुम्हें पता है, मर्डरर्स अक्सर पुलिस से नहीं डरते,
वो अपने ही दिमाग से डरते हैं। रास्कलनिकोव का हाथ कांप गया। जिम ने देखा और मुस्कुराया। रिलैक्स, मैं सिर्फ फिलॉसफी डिस्कस कर रहा हूँ। पर रास्कलनिकोव समझ गया, ये आदमी मुझे अरेस्ट नहीं कर रहा, ये मुझे तोड़ रहा है। जिम फिर से पूछता, अगर किसी इंसान को मारना दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो तो क्या वो क्राइम होगा? रास्कलनिकोव ऑलमोस्ट चिल्ला देता है, हाँ होगा। और तुरंत चुप हो जाता है। जिम स्माइल करता है, इंटरेस्टिंग, तुम्हारी आवाज में सर्टेनिटी नहीं थी। और रास्कलनिकोव वहां से चला जाता है। सोनिया रास्कलनिकोव के लाइफ में एक अजीब रोल प्ले करती थी। वो उसे जज नहीं करती, वो उसे डराती नहीं, वो उसे हर्ट नहीं करती। एक दिन सोनिया उसे पूछती है, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम वही चीज दोबारा करोगे? उसने पहली बार ऑनेस्ट आंसर दिया, नहीं। सोनिया स्लोली बोली, तो फिर तुम खास नहीं हो, तुम इंसान हो। ये वर्ड्स रास्कलनिकोव के लिए तलवार से ज्यादा शार्प था। वो रियलाइजेशन करता है, मैंने क्राइम दुनिया के लिए नहीं, अपनी ईगो के लिए किया था। एक दिन रास्कलनिकोव रोड पर चल रहा था। उसने एक ड्रंक आदमी को देखा जो चिल्ला रहा था, इंसान सब कुछ कर सकता है पर भगवान नहीं बन सकता। लोग उसे पागल समझ रहे थे, पर रास्कलनिकोव को लगा ये मैं हूं। उस मोमेंट उसे समझ आया, सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो खुद को भगवान समझने लगता है। एक रात रास्कलनिकोव सोनिया के पास गया। वो शांत था। सोनिया ने पूछा, तुम ठीक हो? रास्कलनिकोव ने धीरे से कहा, मैंने मर्डर किया था। सोनिया शोक नहीं हुई, वो सिर्फ बोली, मुझे पता था। रास्कलनिकोव रो पड़ा, मैं खास बनना चाहता था पर मैं सिर्फ क्रिमिनल निकला। सोनिया उसके पास बैठती और बोली, खास बनना गलत नहीं है पर भगवान बनना गलत है। अगली सुबह रास्कलनिकोव पुलिस स्टेशन गया और कन्फेस कर दिया। कोर्ट ने रास्कलनिकोव को साइबेरिया की जेल भेज दिया। पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में रास्कलनिकोव पहली बार शांति फील करता है। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोलना बंद कर दिया था। सोनिया उसे मिलने आती है। एक दिन रास्कलनिकोव कहता है, मुझे लगता है असली पनिशमेंट जेल नहीं थी। सोनिया पूछती है, फिर क्या था? रास्कलनिकोव कहता, वो मोमेंट जब मुझे समझ आए कि मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। क्राइम ने रास्कलनिकोव को नहीं तोड़ा, उसके सोच ने उसे तोड़ा। और पनिशमेंट जेल नहीं थी, पनिशमेंट उसका ईगो था।